ओके, सो लास्ट क्लास तक हमने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स देख लिया था, इवन ग्राफिकल मेथड भी देख लिया था, और मैंने मैकेनिकल एनर्जी स्टार्ट किया। मैकेनिकल एनर्जी ये स्टार्ट किया। हम ये डिस्कस कर चुके थे कि मैकेनिकल एनर्जी को आप दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हो। मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक हो सकती है, इट कुड बी काइनेटिक एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल भी हो सकती है, इट कुड बी पोटेंशियल। सो मैकेनिकल एनर्जी होगी, मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल भी होगी। तो दो तरह की मैकेनिकल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या चीज। सो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम में सिंपली मोशन की वजह से आएगी। अगर ये पेन रेस्ट में है, इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं, लेकिन अगर यही पेन मूव करना शुरू कर, इसके मोशन की वजह से इसमें एक एनर्जी आएगी विच इज काइनेटिक। जैसे बुलेट है, बुलेट अगर रेस्ट में, उसमें कोई एनर्जी नहीं। अगर एक बुलेट है, उस बुलेट में कोई एनर्जी नहीं, लेकिन एक बार अगर वो बुलेट मूव करना शुरू कर दे, तो बुलेट में मोशन की वजह से एक एनर्जी आ जाएगी विच इज काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, आप लोग एक काम कीजिए, मतलब क्लास के फर्स्ट 10 मिनट्स में तो सबकी वीडियोस ऑन रहेंगी। मुझे ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं चाहिए जो लेटा हुआ बेड पर और वो पढ़ रहा हो, मतलब ऐसे तो आप पढ़ ही नहीं सकते। वीडियोस ऑन कीजिए, चाहे आप आफ्टर 10 to 15 मिनट उसे ऑफ कर लीजिएगा। एक बार बाकी सब लोग ना ऑब्जर्व कर, एक बार मुझे दिख जाए कि तुम लेटे हुए नहीं हो, बस उसके बाद चाहे तुम हटा दो। मानस भी बैठा है, मानस भी बैठा है, सुधांशु भी है, अनुभव भी, मैत्री, दिव्यांशी, यश, हर्षित, जानवी, दिशा, नमिया, पता ही नहीं बैठे हो लेटे हो। चलो यश भी बैठा हुआ है, देखिए। चलो गौरव दिख रहा है, नमिया बैठी हुई है, अंशिका और अंश भी बैठे हुए हैं, कैस्कुल बैठा है, मैत्री भी बैठी हुई है, और नमिया का नहीं दिख रहा। नमिया एंड हर्षित, युवराज, दिशा, अब्दुल्ला, दिशा, युवराज। ओके, आप लोग ना चाहो तो बैकग्राउंड यूज कर सकते हो। इसमें जूम में बैकग्राउंड है ना, जैसे इसमें मैत्री ने यूज किया हुआ है, आप यूज कर सकते हैं बैकग्राउंड, आप यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए खैर, निष्कर्ष इन चीजों को देखते रहेंगे। हाँ, so kinetic energy is energy possessed by a body due to its motion. तो मोशन की वजह से जो एनर्जी आएगी, that energy is kinetic in nature. So kinetic energy is energy possessed by body due to its motion. So अगर एक बॉडी मूव करे, उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी, that energy is kinetic in nature. सिर्फ मोशन की वजह से जो एनर्जी है वो काइनेटिक है। अब एक बात बताओ, क्या ये काइनेटिक एनर्जी फ्रेम पर डिपेंड करेगी? क्या एनर्जी इस पर डिपेंड करेगी आप कहां से ऑब्जर्व करो? नो सर। डिपेंड करेगी, है ना।
मान लीजिए एक कार मूव कर रही है, आप ग्राउंड पर हो, आपको कार मूव करती हुई दिख रही है, तो आप कार की काइनेटिक एनर्जी ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन अगर आप उसी कार में जाकर बैठ जाते हो, अब वो कार आपको मूव करती हुई दिखेगी, वो कार आपको अब रेस्ट में दिखेगी। आप ग्राउंड पर खड़े थे, कार सामने से मूव कर रही है, वो कार मूव कर रही है, आप उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि जाकर उसी कार में बैठ जाइए, एक बार आप जब कार में बैठ गए तो आपकी रिस्पेक्ट में वो कार रेस्ट में आ गई, कार की कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं। सो इट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप कहाँ से देख रहे हो उस पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इस पर बिल्कुल डिपेंड करेगा आप कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड। काइनेटिक एनर्जी का सिंपल एक्सप्रेशन होता है, क्लास 9 से याद होता है, दिस इज हाफ इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ये एक बॉडी है मास m की, इट्स मूविंग विद अ वेलोसिटी v। जो काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ मास ऑफ बॉडी टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, दैट्स हाफ इनटू स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है, हाफ इनटू स्क्वायर। अब देखो इस एक्सप्रेशन को वो आपसे कहेगा डिराइव करके दिखा दो कि काइनेटिक एनर्जी कैसे हाफ mv स्क्वायर। इसको डिराइव करने के लिए इंटीग्रेशन यूज कर रहा हूं, वेरिएबल फोर्स मानकर इसे इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा हूं। सो लेट्स टेक सरफेस है, ये सरफेस है। इस सरफेस पर आपने एक बॉडी रख दी, अ बॉडी ऑफ मास m। इनिशियली बॉडी रेस्ट में, दैट मीन्स बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है, दैट इनिशियल वेलोसिटी इज 0। फाइनली ये बॉडी यहां आ जाती है, बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी है, दैट फाइनल वेलोसिटी इज। तो इनिशियली आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही थी, इनिशियली रेस्ट में थी, बट फाइनली ये मोशन में आ जाती है, इट्स मूविंग विद अ वेलोसिटी। आपने इस पर कुछ फोर्स अप्लाई करी, अ फोर्स है, एंड लेट्स अज्यूम दैट दिस फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स। ये एक जनरल सी वेरिएबल सी फोर्स है, जिस फोर्स की वजह से बॉडी मूव कर रही है। सो काइनेटिक एनर्जी डिराइव करने का देखो मेथड देखो क्या। जितनी भी एनर्जीज है ना आपके पास, वो सारी एनर्जीज आप वर्क डन से कैलकुलेट करोगे। आप सिंपल वर्क डन कैलकुलेट कर लो, बॉडी को जीरो वेलोसिटी से वी वेलोसिटी तक लाने, जीरो से वी वेलोसिटी तक लाने में जो भी वर्क डन करना होगा, दैट वर्क डन गेट्स स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। सिंपल सा ये तरीका। जीरो से वी वर्क डन तक का वर्क डन ले लो, जो भी वर्क डन आएगा वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। सो पहले आपको वर्क डन चाहिए जीरो से वी तक लाने। सो वर्क डन जी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। वर्क डन इन मूविंग बॉडी, देखो वर्क डन इन इंक्रीजिंग, in increasing velocity of body, velocity of body from 0 to v gets stored in it, gets stored in the form of potential energy, in the form of put sorry, in the form of kinetic energy. तो जो भी आप वर्क डन करोगे जीरो से वी वेलोसिटी देने में, वो सारा का सारा वर्क डन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो वेरिएबल फोर्स के लिए आप वर्क डन ऐसे कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन इज F डॉट dx एंड द लिमिट इज फ्रॉम जीरो, इनिशियल वेलोसिटी पहले जीरो है, से लेकर v वेलोसिटी। यहां तक बताओ इतना आया समझ में? क्योंकि इसके आगे तो सिर्फ मैथमेटिकल स्टेप्स हैं।
इनिशियली बॉडी रेस्ट में थी, जैसे ये मान लो ये रेस्ट में है, इसे रेस्ट से मैं मोशन में लेकर आ, रेस्ट से मोशन में लाने में जो भी वर्क डन करना होगा वो सारा का सारा वर्क डन स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ तक क्लियर है सबका, या डाउट किसी को कुछ? अंशिका? सर तो काइनेटिक एनर्जी जो वो हाँ मोशन प्रोसेस होती है, काइनेटिक एनर्जी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम बस डिस्टेंस और फोर्स को मल्टीप्लाई करते हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे युवराज, जीरो हैं। से वेलोसिटी तक बॉडी को ले जाने में जो वर्क डन करना होगा वो वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, और वर्क डन dx है। yes। वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होगा? यही रिलेशन है, जो भी आप वर्क डन करोगे वो सारा का सारा वर्क डन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म। जैसे मोबाइल फोन है रेस्ट में, तो इस सर मतलब वो इक्वल हो गए ना दोनों? दोनों एग्जैक्टली मोबाइल फोन रेस्ट में था, इसे मोशन में लाने के लिए मैंने जो भी वर्क डन किया वो सारा का सारा वर्क डन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर। तो इसका मतलब सर 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू f वेक्टर इनटू d ऑफ x वेक्टर। अभी ये डिराइव हो जाएगा, यहाँ आपको दिख जाएगा कि इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एक्स अल्टीमेटली हाफ एम बी स्क्वायर आता है। जानवी क्लियर है यहाँ तक? तिशा? यस सर। अच्छा, अब जानवी को प्रॉब्लम आएगी इंटीग्रेशन। जानवी काम करते हैं, आज ना 8:30 तुम फ्री हो फॉर 15 मिनट? यस सर। 20 मिनट तो बच्चे सेम मीटिंग आईडी पर ना 8:30 आ जाना, मैं इंटीग्रेशन ओके। हो जाएगा। और भी कोई अगर ऐसा है जो इंटीग्रेशन भूल गया है या रिवाइज नहीं किया तो 8:30 आ जाना सेम मीटिंग आईडी पर, मैं इंटीग्रेशन रिवाइज करा। तो 0 to v f डॉट डी एक्स। अब आपके साथ प्रॉब्लम यह है कि लिमिट है वेलोसिटी पर और यहाँ है dx, तो किसी तरह से इस dx को वेलोसिटी बनाना होगा। तो बहुत ढंग से स्टेप्स देखो, दिस इज 0 से लेकर v, फोर्स को लिख सकता हूँ मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज ma डॉट dx। लिखता भी चल रहा हूँ, सिंस फोर्स न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है इट्स मास इनटू एक्सेलरेशन। कितना लिख लो जल्दी से, फिर से रब करते हैं, स्पेस नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी। नहीं अब्दुल हन्नान, सिर्फ इंटीग्रेशन यार, सिर्फ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन नहीं बताऊंगा, इंटीग्रेशन, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी मुझे आगे। क्या वो तुम्हारा डिफरेंशिएशन छूटा हुआ है? हाँ अब्दुल्ला, किसी तरह से dx को v में करना है, वो दिख जाएगा आपको, एक एक स्टेप में हम dx को v में कन्वर्ट करते जाएंगे। तुम लोग माइक यूज क्यों नहीं कर रहे? dx, हाँ dx अभी डिस्प्लेसमेंट, यस अब्दुल्ला, dx अभी डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब आप फोर्स को लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये आ गया सो वर्क डन का एक्सप्रेशन हो जाएगा, वर्क डन इज फ्रॉम 0 to v, इट्स ma डॉट dx। अब यहाँ एक्सेलरेशन को आप वेलोसिटी की टर्म्स में लिख सकते हो। अंश, एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं अंश? सर v minus u upon t। ऐसे लिख दो dv over dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा सर dv over dt, अच्छा उस फॉर्म में। हाँ जी सर dv over dt। को dv over dt भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी बाय टाइम को एक्सेलरेशन कहते हाँ जी। हैं। तो वर्क डन आ गया 0 से लेकर v तक m dv over dt डॉट dx। अच्छा जानवी, ये dx over dt कुछ लिख सकते हैं? dx over dt को कुछ लिख सकते हैं? वेलोसिटी, राइट। सो ये वेलोसिटी आ जाएगा dx over dt, dx over dt को वेलोसिटी सब्स्टिट्यूट करो
तो जब आप ये सिंपल सब्स्टिट्यूशंस करोगे तो आपको वर्क डन का एक्सप्रेशन मिल जाएगा. वर्क डन इज फ्रॉम 0 to v, इट्स m dv डॉट ये जो येलो में dx over dt, इसे मैंने v. अच्छा नम्या, जरा ये डॉट प्रोडक्ट ओपन करना बच्चे. dv डॉट v डॉट प्रोडक्ट कैसे ओपन करेंगे? यस Sir, नम v square cos theta. नहीं, d डॉट डॉट dv डॉट v, a डॉट b सिखाया था ना तुम्हें, डॉट कैसे ओपन करते हैं. ये आ जाएगा dv मल्टीप्लाइड बाय v मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा. देखो dv और v दोनों वेलोसिटीज हैं, सेम डायरेक्शंस में होंगे. वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शंस में होते हैं तो एंगल इज 0. मीन्स इफ दिस इज वेक्टर a एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b, सेम डायरेक्शन में है, दैट मीन्स एंगल बिटवीन देम इज 0. सो dv इंटू v इंटू cos 0. तो यहां से वर्क डन का एक्सप्रेशन आ गया, दैट वर्क डन इज इट्स 0 to v mvd. अब इसे इंटीग्रेट करना है. देखो v को इंटीग्रेट करना है, मास कांस्टेंट होता है, मास को बाहर ले जाते हैं, मास बाहर आ जाएगा m. सो दिस इज 0 to v vd. मुझे यहां तक बताओ, इस स्टेप तक कोई परेशानी है किसी को? यहां तक कोई डाउट किसी को? No doubt, sir. जी -1. No doubt, sir. कोई डाउट नहीं. ये रब कर दूं ये वाला पोर्शन, ये सब लिख लिया था. Yes, sir. लिख लिया था. चलो इसको मैं रब करता हूं. अच्छा नमिया, मुझे जरा इंटीग्रेशन बताओगे. वी डी वी का इंटीग्रल क्या होगा? पावर इज 1. नमिया, इंटीग्रल v की पावर 1 है. नमिया, इंटीग्रल ऑफ v पावर इज 1. Sir, v raised to power 1 plus 1 upon 1 plus 1. v to the power 1 plus 1 over 1 plus 1. And the limit is from 0 to v. So ये वर्क डन आ गया m. It's v square over 2. Limit is 0 to v. 2 बाहर ले जाइए. So that is m by 2. It's v square. Limit is 0 to v. So ये वर्क डन आ गया. It's m by 2. It's v square minus 0 square. So ये वर्क डन का एक्सप्रेशन आ गया. That work done is simply half mv square. So this is work done. 0 से v velocity तक ले जाने में जो वर्क डन करना होगा, that work done is half mv square. और मैंने क्या कहा था, यही वर्क डन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. This work done gets stored in the form of kinetic energy. तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा. काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv square. So this is the expression of kinetic energy. शिवराज, हो गया प्रूफ. वर्क डन से स्टार्ट किया था और फाइनल जो रिजल्ट मिला वो आपका. सर पूछना था कुछ. हाँ बोलो शिवराज. सर हमने इसको यहाँ पे इंटीग्रेट क्यों किया? क्योंकि फोर्स वेरिएबल थी. वेरिएबल फोर्स में वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए तो इंटीग्रल यूज करना होगा, बिना इंटीग्रल के तो नहीं आ सकता. अच्छा सर, मतलब हमने हाईएस्ट और मिनिमम वैल्यू दोनों के लिए करा. हमने रेंज निकाल ली एक तरीके से. 0 से v के वर्क डन निकाला. रेंज नहीं, रेंज वेलोसिटी की है 0 से v. हमने युवराज जो कैलकुलेट किया है वो वर्क डन कैलकुलेट किया, 0 से v तक ले जाने का वर्क डन किया. युवराज नहीं हुआ क्लियर?
सर इतना क्लियर नहीं हुआ बट ठीक है। देखो ये जो बॉडी है इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। यस सर। फाइनल v थी। मुझे 0 से v तक ले जाने का वर्क डन कैलकुलेट करना है। यस सर। वर्क डन तो अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? वो डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर, कांस्टेंट है या वेरिएबल फोर्स। जी युवराज, अगर फोर्स कांस्टेंट होती तो वर्क डन कैसे आता? सर अगर कांस्टेंट होती तो फिर द फोर्स इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन वर्क डन वर्क डन, ओ सॉरी सर, वर्क डन सर फोर्स इनटू डिस्टेंस। हाँ, एफ एस कॉस थीटा, राइट। यस बट यहाँ जो फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी पर वो वेरिएबल है, तो वर्क डन कैसे लोगे? तो सर उसको इंटीग्रेट करके ले लेंगे। इंटीग्रेट करके लेंगे, ये आएगा ना एफ डी एक्स, एफ डॉट डी एक्स। यस सर। अब बस मैंने इंटीग्रेट करा 0 से v तक, क्योंकि बॉडी इनिशियली रेस्ट में थी। मुझे वेलोसिटी पता है, मुझे डिस्प्लेसमेंट नहीं पता। मुझे पता है कि इनिशियली जी तो थी, फाइनली v हो, तो 0 से v तक ले जाने का मैंने वर्क डन कैलकुलेट किया। और ये जो भी आप वर्क डन करेंगे सारा का सारा वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर है, जो काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक बहुत एनर्जी। यस सर। चेंजेस इसलिए करने पड़े क्योंकि इंटीग्रल यहाँ डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में, तो मुझे इंटीग्रल को वेलोसिटी की टर्म्स में लेकर जाना, इसीलिए इतना कुछ करना पड़ा कि फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा, फिर एक्सेलरेशन को तो वेलोसिटी। सर हमने एक एक करके सारी टर्म्स को इंटीग्रेट किया, फिर उसके बाद हमने उसकी वैल्यू डाल दी वर्क के फॉर्मूला में, जो कि हमारा था f इंटू डी ऑफ एक्स, जो हमने पीछे फॉर्मूला लिखा था वर्क डन। इस चीज को अगर तुम ऐसे कहोगे ना कि वर्क डन के एक्सप्रेशन को हमने वेलोसिटी की टर्म्स में कन्वर्ट किया ना, यस सर। देखो f डॉट dx f को मतलब m में लिख एक दिया, तरीके फिर से a की सारी वैल्यू। वेलोसिटी ले ली। हाँ, मैं पूरा जो वर्क डन था f और dx उसको v की टर्म्स में लाके रख दिया, ये सर हमने ताकि हम, इसलिए क्योंकि हमें mv स्क्वायर चाहिए था। हाँ इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि हमें लिमिट वेलोसिटी की पता थी। जब लिमिट वेलोसिटी की है तो इंटीग्रल भी वेलोसिटी का होगा, सिर्फ इसलिए। ओके सर, थैंक यू सर। तो यहाँ तक क्लियर है? रब कर दूं इसे? दिव्यांश, यस सर। रब करूं? सर वेक्टर्स का स्क्वायर नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, वेक्टर का उसी के साथ डॉट ले लो, दैट स्क्वायर। यस सर। चलो इसको रब कर रहा हूं मैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन से पहले एक चीज और, अब्दुल हन्नान मोमेंटम का रिलेशन बताओगे मुझे? मोमेंटम कैसे लिखते हैं? मोमेंटम, यस, मास इनटू वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी को ना मोमेंटम की टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर। तो मैंने एक काम किया, m से न्यूमरेटर और m से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया, सो काइनेटिक एनर्जी आ गया हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय, m से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया हाफ m स्क्वायर m स्क्वायर बाय। अभी जो m स्क्वायर v स्क्वायर है उसे t लिख सकते हैं, तो ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा, इट्स t स्क्वायर डिवाइडेड बाय। सो ये रिलेशन आ गया काइनेटिक एनर्जी में और मोमेंटम में। तो काइनेटिक एनर्जी इज टी स्क्वायर बाई। इसके ऊपर बड़ा एक कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत आता है, वो कहता है मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय, लेट्स से 10% से मोमेंटम इंक्रीज करो, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज
इन काइनेटिक। चलिए इसे मैं सॉल्व करता हूँ, इसके बाद के क्वेश्चंस फिर आप शुरू करिए। पहला क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी पर, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को मैं ke1 लिख रहा हूँ, इसे मैं लिखता हूँ p1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दैट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी p1 स्क्वायर बाय 2। जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी ke2, दैट इज p2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दैट्स। अच्छा बताओगे जरा मुझे 2 और 1 में क्या रिलेशन है? अब P2 जो होगा वो P2 कितना है, इनिशियल को 10% से इंक्रीज कर दो, तो आप लिख सकते हो मोमेंटम P2 इज P1 प्लस 10% ऑफ P। ये तो कह रहा है कि 10% इंक्रीज कर दिया, तो आप लिख सकते हैं कि P2 आ गया, इट्स P1 प्लस 10/100 P। सो ये P2 आ गया 110 P1 by 100। सो P2 आ गया 1.1 P, ये P2 हो गया। इस P2 की वैल्यू 2 में रख दो, सो काइनेटिक एनर्जी आ गई, दिस इज 1.1 P1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सो ये काइनेटिक एनर्जी 2 आ गई 1.21 P1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। मेत्री मुझे बताओ कि चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मेत्री। मेत्री है क्लास में? नहीं है तो मेत्री परसेंटेज चेंज कैसे आता है? हाँ सर, वो बंद था। सर वो P1 नहीं P2 माइनस P1। परसेंटेज चेंज आता है ना, परसेंटेज चेंज आता है चेंज which is K2 minus K1। ये इनफैक्ट ऐसा होता है, दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी multiplied by 100। इट्स चेंज इन एनर्जी बाय इनिशियल एनर्जी इनटू 100। चेंज कितना होगा, देखो चेंज आ जाएगा Ke2 माइनस Ke1 बाय इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100। यार रखना, जरा वैल्यूज रखो, जल्दी से बताओ मुझे, चैट रूम में आंसर लिखो क्या रहा है। हाँ सर मैं आप प्लीज वो जो नोट आपने लिखा था एक बार और समझा देंगे? सर कहाँ गई थी? सर मैं यहीं पर थी सर। यही थी, तो इतनी देर से कैसे याद आया? देखो मोमेंटम क्या है, P इज mv, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। ये काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर, इसे मोमेंटम में कन्वर्ट करना है, तो जस्ट m से मल्टीप्लाई कर दिया, m से डिवाइड कर दिया, राइट? तो ये यस सर। स्क्वायर v स्क्वायर बाय m। अभी जो mv है ये तो P था, तो मेरी m स्क्वायर v स्क्वायर कितना हो जाएगा? अच्छा P स्क्वायर, हाँ गॉट इट सर। जल्दी लिखो, देखो कैस्पल का आंसर भी आ गया, और एक ही आंसर है अब तक मेरे पास। चैट रूम डिसेबल्ड है मेरे से, पता नहीं क्यों। अच्छा तुम्हारा यार मानस, एक बार ना उसे लॉग आउट कर लॉग इन करना पड़ेगा।
हाँ जी, सबका आंसर सही आ रहा है। मानस, यश, तिशा। तिशा तुमने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया। अब्दुल्ला, मुशिका, कैस्पल, नमिया आंसर नहीं आया। जानवी, बस 5-6 लोगों का आंसर सर उसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है आंसर का देने का, मतलब देखना, अब ट्राई करना। वन पॉइंट टू वन पी स्क्वायर। अनुभव गड़बड़ है यार कुछ। बाई 2m कितना आया? जानवी आंसर कितना है बताओ। p1 स्क्वायर बाई 2m डिवाइडेड बाय p1 स्क्वायर बाई 2m मल्टीप्लाइड बाय। सो यहां से इतना काम करते हैं, p1 स्क्वायर बाय 2m को कॉमन ले लेते हैं। सो अगर हम p1 स्क्वायर बाय 2m को कॉमन ले लें, p1 स्क्वायर बाय 2m को कॉमन ले लें, तो ये बच गया 1.21। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर ये 1.20 नहीं होना चाहिए, 1.21 की हुआ। 1.1 का स्क्वायर तो 1.21 होगा, करके देखो। 1.1 हाँ, 1.1 का स्क्वायर करके देखो। सर 1.1 ओके सर। स्क्वायर करना है। सो देखो यहाँ, ये p1 स्क्वायर बाई 2m इस p1 स्क्वायर बाई 2m को कैंसिल कर देगा। दिस इज 0.21 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो ये आ गया 21%। जो परसेंटेज चेंज होगा, दैट परसेंटेज चेंज इज 21%। नमिया नहीं आया था आंसर? और किसका नहीं आया था? अब्दुल हन्नान का भी नहीं आया था। नहीं, अब्दुल हन्नान का तो आ गया था। अनुभव का गलत आ रहा था, जानवी का गलत आ रहा था। सर मैंने वैल्यू पुट कर दी थी। अच्छा, अब क्लियर हुआ नमिया? अभी नहीं? अब भी क्लियर नहीं हो रहा? क्लियर हो गया, चलो। एक और न्यूमेरिकल करते हैं, काइनेटिक एनर्जी पर ही करते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। रब कर दूं ये सब? अगर ये सब लिख चुके हैं तो रब कर दूं इसे? यस सर। ओके। तो एक बहुत ही बेसिक सीधा फॉर्मूला बेस्ड। अब देखो, इसके ऊपर और जो क्वेश्चंस आएंगे वो तो कुछ फॉर्मूला बेस्ड हो जाएंगे। एक थ्योरी और है, वर्क एनर्जी थ्योरम, उसको जरा पढ़ लो। एक और करो, एक और करो, एक और करो। मजा नहीं आएगा तो तुम एक तरह के दो क्वेश्चन ना करो। मोमेंटम वाला मैंने कर दिया, ये तुम मुझे 3 मिनट में सॉल्व करके बता दो, वरना फिर मैं करना शुरू करूँ। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी increases by 200%, by what percent will linear momentum, अच्छा इसको 200 को 400 कर लो, शायद कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। लग रहा है कुछ आसान हो जाए। लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इंक्रीज। चलो भाई शुरू दो, 3 मिनट है। काइनेटिक एनर्जी 400% से इंक्रीज हो रही है, लीनियर मोमेंटम कितने परसेंटेज से इंक्रीज होगा?
सिर्फ 3 मिनट का क्वेश्चन है, उससे ज्यादा नहीं लगेगा इसमें। ओके, मानस का आंसर आया 100%। और किसी का कुछ आंसर? एक मानस जोशी का आंसर आया बस अब तक। अनुभव का भी आ गया 100%। हो गया। अब्दुल हन्नान का भी 100%। आज मानस और अनुभव तुम दोनों पकड़े गए। कैलकुलेट करो ईमानदारी से बैठ के, चलो। अब्दुल हन्नान तुम भी ईमानदारी से कैलकुलेट करो जरा, कितना आता है। सर ईमानदार से करा है। अच्छा, गौरव का आया 400%। हो गया। मैत्री का 200%। मनस्विन आंसर तो यस वो सर। पे बिजी है। आ रहा है। क्या कुछ विसा ये झूठ बोल रही है? हाँ हाँ हाँ, काम कर। मैंने तेरी तारीफ करी यार। क्या बोला तूने? मैंने सुना नहीं। उसने कहा सॉल्व। अभी तो मैत्री अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे को लगा तू यूजुअली तू बुराई करती है, तो मेरे को लगा इस बार भी वही कर रही है। नहीं यार, तारीफ की। अंशिका कोई आंसर नहीं है अभी तक। इतना लेंदी थोड़ी ना, इतना टाइम तुम लगाते हो। 123%। युवराज का भी 100% आ गया। अच्छा, जानवी, नमिया, सर एक मिनट। करो 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 करो। यश का 8% आया। इतना तो क्लियर है कि युवराज और अनुभव और मानस गलत आ रहा है। अबे मैं न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर देता हूँ। न्यूमेरिकल वैल्यू तो चेंज कर लिया करो। तो अभी तक किसी का सही आया है? शायद अब्दुल हन्नान का कुछ। अब्दुल हन्नान ना, नहीं कहो। 400% से मोमेंटम चेंज हो जाएगा, क्या बात है। हैस्पल का भी नहीं आया अभी। 120 हो गया अभी। चलो भाई, बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम। चलो, हैस्पल कह रहा है वेट करो। सुधांशु का आया 200। किस किस का आंसर अब तक नहीं आया? तिशा का कोई आंसर नहीं आया। तिशा का आया नहीं? तिशा का नहीं आया। तिशा का आंसर नहीं आया। मानसविन का अब तक कैलकुलेशन नहीं हुई, पता नहीं कौन सी ऐसी कैलकुलेशन कर रहा है। जानवी का आंसर नहीं है। अंश एंड अंशिका दोनों के आंसर नहीं है। मानस जोशी अब आया 120%। जानवी, नमिया, अंश, अंशिका, क्या हुआ? इतना टफ है कि इतना वक्त लग रहा है? मनस्विन अब तक तो हो जाना चाहिए। देखो, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने लिखा था
p स्क्वायर बाई 2m, तो तुम p स्क्वायर को लिख सकते हो 125 आया जानवी का, ओके, ट्वाइस ऑफ मास इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो मोमेंटम हो जाएगा रूट ओवर ट्वाइस ऑफ मास इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये वर्किंग इक्वेशन होगी। कि इनिशियल जो मोमेंटम is root over twice of mass into initial kinetic energy k1, that's my first equation। फाइनल जो मोमेंटम होगा, मास तो चेंज हो नहीं रहा, that's twice of mass into final kinetic which is ke2। अब तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि किसी तरह से को ke1 की टर्म्स में लिखो, कितना चेंज हो रहा है 400% से, तो तुम लिख सकते हो कि ke2 जो होगा that is ke1 plus 400% of ke1। भाई 4% मतलब क्या है कि 4 टाइम्स से बढ़ा दिया, 5 के आ जाएगा, देख लो अगर ढंग से, ke2 आ जाएगा ke1 plus 400 by 100 into ke1। तो हमने प्लस क्यों लिखा? हम डायरेक्ट ये भी तो लिख सकते थे ना, काइनेटिक एनर्जी सेकेंड वाली इज 400% ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1। नहीं थोड़ा ना, 400 इंक्रीज बाय 400%। अच्छा अच्छा, अब समझ में आ गया। ओके सर। ke1 अब्दुल्ला ke2 क्यों आएगा? 400% ऑफ ke1 है ना, इंक्रीज तो 400% हुआ इनिशियल का, 5 ke1 आ गया। सो जो परसेंटेज चेंज होगा इन मोमेंटम, तो तुम लिख सकते हो फाइनल मोमेंटम को लिख सकते हैं हम कि फाइनल मोमेंटम p2 आ गया रूट ओवर ट्वाइस ऑफ मास इनटू 5 ke1, तो ये 10 हो गया, p2 आ गया रूट ओवर 10 m ke1, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। ये p2 आ गया। परसेंटेज चेंज चाहिए आपको p में, परसेंटेज चेंज इन p, तो परसेंटेज चेंज होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय इनिशियल मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय 100, तो TE2 हो गया, इट्स रूट ओवर ट्वाइस ऑफ मास इनटू काइनेटिक एनर्जी माइनस, नहीं K2 तो 10 हो गया ना, E2 which is root over 10m into K1, it's root over 10m into Ke1 minus root over 2m into Ke1 divided by root 2m into Ke1 multiplied by 100। तो ये देखो Ke1 रूट 2 Ke1 तो सब कैंसिल हो जाएगा, अगर मैं दोनों साइड से कैंसिल कर दूं ना ऊपर नीचे से, रूट 2m ke1 तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा, यहाँ सिर्फ बचेगा रूट 5 माइनस 1 बाई 1 इंटू 1। रूट 5 देखो रूट 4 2 होता है, रूट 5 कितना हो जाएगा 2.2 2.3, 2.5 होता है 4.25, 2.3 के आसपास हो जाएगा, माइनस 1 बाई 1 इंटू 100। तो ये कितना आ गया 1.3 इंटू 100, 130, अराउंड 130। हाँ गौरव अब तो आ ही जाएगा, है ना? पहले क्या कर रहा था, 400% ला दिया था। सर वो मैंने ना उल्टा कर दिया था। हाँ तो आजकल उल्टा ही क्यों कर रहा है, आजकल सीधा क्यों नहीं हो रहा? गलती हुई। हाँ अब मानस जोशी का क्लोज था, मैंने 130 रफली लिखा है, तो इट कुड बी 125 126 कुछ होगा। सुधांशु का गलत, युवराज का कुछ क्लोज आया था बाद में जाके, यश का गलत। ओए तुम लोग ये चीटिंग वीटिंग मत क्या करो तुम नेट से, मतलब मैं तुम्हें अक्सर जो क्वेश्चंस देता हूँ बड़े जनरल क्वेश्चंस होते हैं,
अगर तुम नेट पे सर्च मारोगे तो तुम्हें फौरन उसका आंसर दिख जाएगा। तो ये एक्चुअल में ना क्वेश्चन 300% था जिसका आंसर 100% था। मैंने 300 को इसीलिए 400 कर दिया था, सबके आंसर 100 आ रहे कि भाई युवराज क्या कर रहा था कि 100 आ रहा था एग्जैक्ट। हाँ जी युवराज, क्या चेंज कर रहा था कि 100 आ रहा था? हाँ अब्दुल्ला। अच्छा कट कैसे हुआ? मैंने यहाँ ना रूट ओवर ट्वाइस ऑफ मास इंटू K1 कॉमन ले सकता हूँ ना मैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा √5, यहाँ 1 और यहाँ तो √2m K1 तो था ही अब्दुल्ला, ऐसे कैंसिल हो जाएगा। √2m K1 कैंसिल, कॉमन आ जाएगा। अच्छा चलो जी रब कर दूं सब, बहुत हो गया काइनेटिक एनर्जी, जरा वर्क एनर्जी थ्योरम देखते हैं। सर यस रब करूं? सर हाँ इसको पहले वाले से करेगा तो आएगा ना सर? पहले वाले से कैसे आएगा? पहले वाले में तुमने काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकाला था, अब तो तुम मोमेंटम में, पहले मोमेंटम गिवन था और काइनेटिक एनर्जी में चेंज ले रहे थे। मैंने वैसे किया और √5 - 1 आया सर, √5 - 1 तक आया सही। हेलो हाँ क्या करता है, वहां से कैसे आ गया? वहां बता मुझे, वहां पर तो काइनेटिक वैसे ऐसा किया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर ओवर 2m किया है, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम में चेंज ला दिया, इनिशियल मोमेंटम प्लस x परसेंटेज चेंज टाइम्स इनिशियल मोमेंटम और होल स्क्वायर ओवर 2m करके इक्वेट कर दिया। सही है, उसको 400% ले लिया तुमने, है ना? यस चेंज को समझ में आया तुमने क्या किया? नहीं सर। इसने करा ये, इसने कहा कि अगर मैं मोमेंटम को x% से चेंज करूंगा देन काइनेटिक एनर्जी शुड चेंज बाय 400%। उसने एक इक्वेशन बना ली, जो चेंज इन मोमेंटम हम निकाल रहे हैं उसे x मान लिया, काइनेटिक एनर्जी में चेंज को 400% गिवन है वो ले लिया और आंसर बैक कैलकुलेशन कहते हैं उसे। ठीक क्या कैस्पर, कोई गड़बड़ नहीं। ये लड़का सोचता है, बहुत सोचता है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा तुमने भी सेम किया था, वेरी गुड। अच्छा जिससे 200 आ गया। चलो भाई नेक्स्ट देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम। भाई इस वर्क एनर्जी थ्योरम को हाईलाइट कर लेना, ये वर्क एनर्जी पावर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विच इज वर्क एनर्जी थ्योरम। ये अक्सर आते हैं, क्वेश्चन अक्सर मिलेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत सिंपल सी थ्योरम है। ये कहता है अगर एक बॉडी है, ये सरफेस है, इस सरफेस पर आपने बॉडी को रख दिया, इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी, लेट्स से इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी v1 और फाइनल वेलोसिटी थी v2। कई फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि जो बॉडी पर टोटल वर्क डन आपने किया है ना, जो भी वर्क डन किया, जितनी भी फोर्सेस है, फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, सूडो फोर्स, that total work done is equal to change in kinetic energy. That total work done is equal to change in kinetic energy. तो आप कह सकते हैं जो टोटल वर्क डन होगा, दैट टोटल वर्क डन इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक। तो ये टोटल वर्क डन फाइनल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होगा, दैट सिंपली वर्क एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक। तो
तो आप अब ये जब मैं टोटल वर्क डन कह रहा हूँ ना, तो हर फोर्स का वर्क डन इंक्लूड हो रहा है। अगर नॉर्मल रिएक्शन है, फ्रिक्शन है, टेंशन और जितनी फोर्सेस तुम्हें याद आती चली जाए, मतलब ऐसा मत करना जबरदस्ती डाल दो, जितनी भी फोर्सेस तुम्हारे सिस्टम में एक्ट कर रही हो सबका टोटल वर्क डन ले लो, दैट इज व्हाट। अब भाई इसे प्रूव करना होता है। प्रूव करने के लिए वो काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन खोल लो, मैं उसको बहुत तेजी से प्रूव कर दूंगा। सो वर्क डन, हाँ अब्दुल्ला बोलो। वर्क डन इन चेंजिंग, लास्ट है वर्क डन by total force is work done by normal reaction plus work done by friction plus work done by tension। ये जो टोटल वर्क डन मैंने यहाँ लिखा है, ये इंडिविजुअल फोर्सेस के वर्क डन को ऐड कर कर आएगा। इन चेंजिंग वेलोसिटी, इस टॉपिक में इस लास्ट वाली डेरिवेशन में युवराज को प्रॉब्लम थी ना। हाँ युवराज तुम ही आ जाओ, बताओ यार वर्क डन कैसे आएगा, जल्दी जल्दी। युवराज भाई क्या इतना लैग है कि मेरी आवाज बोलने के बाद 5 मिनट तक नहीं सुनाई देता। युवराज है? हाँ है। देखो इसीलिए मैं वीडियो ऑन करवा था, युवराज भाग गया। सर यही हूँ नहीं है। आप बताओ कैसे होगा ये। सर। फ्रॉम V1 टू V2, तो V1 नीचे V2 ऊपर, और f of वेक्टर into d of x of वेक्टर। लिख सकते हैं। फोर्स को क्या लिखेंगे? सर फोर्स को v की टर्म्स में ले लेंगे। पहले लिखेंगे a डॉट dx, है ना? यस सर। सेम वही कैलकुलेशन रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने काइनेटिक तो जो उसमें हमने प्रूफ में करी थी वही सेम टू सेम। a को क्या लिख सकते हैं? सर a को हम लिख सकते हैं v अपॉन t। dv over dt सॉरी सर, क्या कह रहा हूँ मैं a अपॉन t over dt डॉट dx। और इस dx लिख सकते हो? यस अब्दुल्ला, dt को क्या लिख सकते हैं? फिर रहा है वो। अब ये मुझे जानवी बताएगी। जानवी बताना ये dx over dt को क्या लिख सकते हैं बच्चे? वेलोसिटी सर। वेलोसिटी। अच्छा इसका डॉट ओपन कर दो, m तो बाहर चला गया। dv डॉट v ओपन कर दो, कितना हो जाएगा? dv into v into cos थीटा। dv into v, और थीटा क्या होगा? 0 ना, दोनों वेक्टर्स पैरेलल। तो अब ये बच गया m v1 से v2 इंटीग्रल ऑफ vd। अब आप सिर्फ इतना काम कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। m जब आप इंटीग्रेट करेंगे, दिस इज v स्क्वायर बाई 2, लिमिट इज 0 to v, इट्स m by 2, इट्स v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, सो ये वर्क डन आ गया, इट्स हाफ m स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन व्हिच इज हाफ m स्क्वायर। ये वर्क डन का एक्सप्रेशन है, हाफ m स्क्वायर। अच्छा ना सॉरी, मैं क्या कर दिया, लिमिट चेंज कर दी। लिमिट हो जाएगी v1 से v2, v2 स्क्वायर, लिमिट इज फ्रॉम v1 टू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो ये वर्क डन आ गया हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। ये वर्क डन का एक्सप्रेशन है, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। इतना लिख लीजिए, यही वर्क एनर्जी थ्योरम है। इसके बाद इस पर न्यूमेरिकल्स देखते हैं। सर जी ये सिर्फ क्या कहते हैं वेलोसिटी पे डिपेंडेंट करता है सर। अगर हम
हाँ, अगर हम इनिशियली वेलोसिटी को ध्यान में ना रखते हुए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को लेके चलेंगे तो असल में प्रॉब्लम ये है कि कैस्पल हमें ना इन चीजों को कैस्पल तुम्हारी तुम यही पूछ रहे हो ना डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में, आपको चीजों को काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में लेकर आना है, इसलिए हम वेलोसिटी लिखते हैं। कैस्पल एक बार और बता दो तुम जो एग्जैक्ट पूछ रहे थे। सर हाँ हाँ कैस्पल बोलो। मैं वही बोला था कि डिस्टेंस को अगर लेके चले वेलोसिटी के अलावा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना वर्क होगा, टोटल वर्क अगर उससे करेंगे तो यही आएगा सर। तो वो नहीं डिस्प्ले, अगर तुम लिमिट डिस्प्लेसमेंट की लोगे तो फिर यस, काइनेटिक एनर्जी तो नहीं आएगी, तुम काइनेटिक एनर्जी तक नहीं पहुंच पाओगे तुम ये बेसिकली। सिर्फ वेलोसिटी के लिए ही है ना सर। अगर वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक हुआ तो उसमें टोटल वर्क डन इन सारे फोर्सेस का कितना हाँ बिल्कुल, टोटल वर्क डन होगा वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज के कोरिस्पॉन्ड। यस चलो इतना लिखो और इसके हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो ये थ्योरम खाली नेटवर्क के लिए अप्लाइड होगी ना, सिंगल फोर्सेस के लिए अप्लाई नहीं होगी? नहीं सिंगल फोर्स नहीं, वो तो आप देखोगे कि कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। और एक चीज और ख्याल रखना कि बेवजह उन फोर्सेस को मत लेना जो मोशन के परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है। लाइक नॉर्मली एक्शन इस वेलोसिटी को अफेक्ट नहीं कर सकता, ये वाला नॉर्मली एक्शन। अगर कोई नॉर्मली एक्शन इधर है तो जरूर अफेक्ट कर देगा। तो टोटल वर्क डन लोगे, बट उस टोटल वर्क डन में भी थोड़ा इंटेलिजेंटली कुछ वर्क डन हटा सकते हो। तुम्हें पता है कि इस फोर्स की वजह से वर्क डन जीरो ही आएगा। मोशन एक्स के अलॉन्ग हो रहा है, फोर्स वाई के अलॉन्ग है, एंगल 90 डिग्री होगा। तो वो कुछ चीजें हैं जो तुम अपनी मर्जी से हटा दो। लेकिन हाँ, ये ऑलवेज टोटल वर्क डन इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस। इसे रब कर दूं मैं, न्यूमेरिकल्स करें इसमें। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक क्लास 11th में एक क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम फिक्स्ड हो, वर्क एनर्जी बारे में कुछ आए ना आए, वर्क एनर्जी थ्योरम से जरूर आए। चलो दिव्यांशी वाह, एक तो दिव्यांशी का नेटवर्क खराब होने से इतना परेशान हूं मैं, इतना सही रिस्पॉन्ड कर दी थी लेकिन दिव्यांशी जियो का नेटवर्क भी नहीं आता। बताओ, दिल्ली में जियो का नेटवर्क नहीं है, इसको मैं रब कर दूं? चलो क्वेश्चन, और इस बार ईमानदारी से करना है सबको। A short traveling at 200 meter per second is just able to pierce a plank 5 centimeter thing. What is velocity required to pierce
प्लैंक 9 सेंटीमीटर थी। सो देखो, एक प्लैंक 200 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आ रही है, 5 सेंटीमीटर थिक प्लैंक को पेनिट्रेट करता हुआ चला जाता है। अब प्लैंक है आपका 10 सेंटीमीटर थिक, इसको पूरी तरह से पेनिट्रेट करने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए? तो ये जो क्वेश्चन है ये एक अजम्पशन में होता है। अजम्पशन क्वेश्चन में नहीं लिखी हुई है, लेकिन बिना उसके नहीं हो पाएगा। अज्यूमिंग average resistive force offered by Planck जो एवरेज रेजिस्टिव फोर्स ऑब्जर्व करेगा वो कांस्टेंट है। जो भी एवरेज रेजिस्टिव फोर्स प्लैंक ऑफर कर रहा है, फोर्स वेरी नहीं कर रही, दैट फोर्स इज कांस्टेंट। तो देखिए, इसे मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसी तरह का एक और क्वेश्चन आएगा, वो आप करोगे। तो ये एक प्लैंक है, लेंथ मान लीजिए प्लैंक की, द लेंथ ऑफ द प्लैंक इज 5 सेंटीमीटर। एक बुलेट है, ये बुलेट मूव कर रही है विद 200 मीटर पर सेकेंड। देखिए, बुलेट का मास नहीं दिया, तो बुलेट यहां एंटर करती है विद 200 मीटर पर सेकेंड। जस्ट एबल टू पियर्स मीन्स यहां पहुंचती है और रेस्ट में आ जाती है। 200 मीटर पर सेकेंड से एंटर करती है और बाद में बुलेट जब यहाँ पहुंचती है, बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पर जब बुलेट पहुंचती है, सर प्लैंक 10 सेंटीमीटर थिक नहीं है? पहले 5 सेंटीमीटर है ना, सॉरी, फिर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, तब निकालना है वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। अब देखो यहाँ होगा क्या, जब ये बुलेट एंटर करेगी ना, इस पर एक रेजिस्टिव फोर्स एक्ट कर रही होगी। भाई ऐसी तो होगा, प्लैंक में वुड है, जब बुलेट एंटर करेगी तो वो वुड बुलेट के मोशन को अपोज करेगा, वुड कोशिश करेगा कि ना मूव करे। अच्छा, अब फिर माइनसमैन बताएगा, माइनसमैन वर्क डन कैसा होगा फोर्स का, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव वर्क डन है ना, बुलेट राइट में जा रही है, बुलेट डिस्प्लेसमेंट राइट में कवर कर रही है, रेजिस्टिव फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। रेजिस्टिव फोर्स का जो वर्क डन होगा, वो वर्क डन होगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। माइनसमैन एक बार और बता दो, रेजिस्टिव फोर्स तो F हो गई, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर रहा है यहां से यहां तक आने में? 5 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर दो, 0.05 मीटर। एंगल फोर्स 0 डिग्री, क्योंकि फ्लैट है, फिर 180 डिग्री भी हो सकता है। वाह, 0 और 180 में से दोनों में से कुछ भी हो सकता है? नहीं, क्योंकि वो फ्लैट है ना, इस वजह से। अबे एरोज देख, एरो देख माइनसमैन, एरो डिस्प्लेसमेंट राइट में, फोर्स लेफ्ट में, एरो सेम डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन? ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में तो एंगल 180। एक बार रिपीट कर बोलो, अगर वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में तो एंगल 180। 2 दिन तक मत भूल जाना। यस सर। चल नहीं बोल, क्या हुआ? एरोज ऑपोजिट डायरेक्शन में तो 180 डिग्री, और सेम डायरेक्शन में है तो 0 डिग्रीज। कितने दिन तक नहीं भूलोगे अभी? हमेशा तक। मेरे मुंह में कुछ भरा हुआ था, तो इस वजह से मेरे को जल्दी से उसको सॉल्व करना पड़ा। वर्क डन आ गया -0.05 है, ये वर्क डन आ गया, दिस इज वर्क डन बाय रेजिस्टेंस। तुम वर्क डन को लिख सकते हो, वर्क डन होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक। तो वर्क डन आ गया -0.05 F। फाइनल काइनेटिक एनर्जी मेत्री, हा बताइए कितना हुआ? यस सर। सर क्या क्या हुआ आपने? सीधे क्या, तो दिमाग एक जगह लगाएगा। अरे सर, मैं यही था मेरा दिमाग। सर आपने बोला क्या? फाइनल काइनेटिक एनर्जी
बुलेट जीरो है। अच्छा वेलोसिटी क्या फाइनल काइनेटिक एनर्जी ना इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 200। काइनेटिक अच्छा 1/2 into 200। सो अब अगर इसको हम सॉल्व करें सो दिस कम्स आउट टू बी तो देखो ये माइनस माइनस कैंसिल कर देगा सो यू हैव 0.05 f इज इक्वल टू भाई ये 400 ये हो जाएगा 40000 बाई 2m। तो अगर इसे मैं कैंसिल कर दूं तो ये 20000 0.05 f आ गया 20000 दैट्स फर्स्ट इक्वेशन। कि जब नहीं फोर्स नहीं कैलकुलेट कर ले बस मैंने ये इक्वेशन लिख लिया पूरा कि जब इस प्लैंक को ये बुलेट पियर्स करेगी पास पूरी तरह से पेनिट्रेट करेगी सो आप ये इक्वेशन लिख सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। यहां तक आया क्लियर इतना भाई? यहां तक डाउट बताओ सुधांशु अब्दुल हन्नान अनुभव नो डाउट सर। यश नो डाउट सर। हाँ अब्दुल्ला मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि मेरे पास ना मुझे फोर्स नहीं पता यार मुझे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पता है मुझे फोर्स नहीं पता था तो मैंने क्या किया वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिया तो मैंने फोर्स को काइनेटिक एनर्जी से कनेक्ट कर दिया ये हो गया। अब तुम जादू देखोगे यहाँ जो तुम परेशान हो ना क्यों यूज किया बिना इसके सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता। अब देखो अब उसने प्लैंक की लेंथ दे दी 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द प्लैंक। अनुभव अब बताओ यार मुझे कि क्या भी अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करूं बुलेट एंटर कर रही है विद सम वेलोसिटी v व्हिच इज अननोन बाहर निकलती है तो वेलोसिटी 0 हो जाती है रेजिस्टिव फोर्स सेम होगी। अगर मैं इसी तरह से रिपीट करूं तो क्या आएगी इक्वेशन बताओगे मुझे क्या बननी चाहिए? वर्क डन अगर मैं यही इक्वेशन लिखना चाहता हूं वर्क डन इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। अनुभव मुझे बताओगे यहाँ वर्क डन कितना होगा जब ये बुलेट एंटर कर रही है दूसरे एंड पर जाकर रुकती है एंटर करने और रुकने के बीच में वर्क डन सो माइनस 0.01 f। माइनस देखो फोर्स तो f है वहां पहले डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर कवर कर रहा था अब 10 सेंटीमीटर कवर कर रहा है सो दैट इज 0.1 10 सेंटीमीटर है ना 10/100 0.1 फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv² दैट इज इक्वेशन। आपका काम है v निकालना जस्ट डिवाइड 1 into एंड गेट द वैल्यू ऑफ दोनों को डिवाइड कर दीजिए दोनों को डिवाइड कर दीजिए और मुझे बता दीजिए v कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अब्दुल्ला 1/2 mv² होता है ना काइनेटिक एनर्जी इज हाफ। अच्छा किसी को भी डिवाइड कर लो 1/2 कर लो या 2/1 कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सक्यूज मी सर। जी युवराज सर जब हमने इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई उसके बाद जब हमारा 0.05 f इज इक्वल टू 20,000 मीटर आ गया मीटर नहीं है m सॉरी सर m आ गया मास जो था तो उसमें से सर हमने इसको फर्दर कैसे कैलकुलेट करा? फर्दर नहीं फिर मैं दूसरा प्लैंक लेकर आया
ये खत्म हो गया। तो सर इसको हम मतलब उसको डिवाइड करने में यूज करेंगे आगे। ये 5 सेंटीमीटर वाला प्लैंक था ना, इसकी जगह एक 10 सेंटीमीटर वाला प्लैंक लिया है। यस सर। फोर्स सेम है दोनों में, यहाँ भी रेजिस्टिव फोर्स है। तो सर अच्छा इसका मतलब हमने एफ को क्योंकि सेम है तो हमने उसको वहीं लीव कर दिया ताकि हम उसको यूज कर लें सेकंड पार्ट। यूज कर पाए ताकि हम डिवाइड कर दें ना। डिवाइड कर दें। सर हाँ कैस्पल, अगर यहाँ पर एक ऐसा बोल के आता कि ईयर बुलेट के ऊपर बर्न फोर्स उसी के मोशन के डायरेक्शन में लगा रहा है तो फिर हम उस फोर्स का वर्क डन भी लेते ना सर। वर्क इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में उसका वर्क लेते ना। बिल्कुल, लेकिन अगर कोई लगा रहा होता, अच्छा यस ये डाउट था। उस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती तो बेचारा रुकता नहीं, मूव करता जाता। ओके सर। अंशिका का आंसर आया, ये अंश का भी यही है। हाँ मानस, कुछ पूछना चाह रहे हो? सर इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से ना करके हम नॉर्मल ये लॉस ऑफ मोशन के इक्वेशन से भी कर सकते हैं। हाँ, एक्सीलरेशन निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सीलरेशन निकाल लो, रेजिस्टिव फोर्स निकाल दो। दूसरे वाले में यहाँ पर एक्सीलरेशन तो सेम ही होगा क्योंकि फोर्स सेम है, वहां से भी कर सकते हैं। यस सर। सर वेलोसिटी भी तो सेम ही होगी। वेलोसिटी सर जब हम दूसरे प्लैंक में देखेंगे तो वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी ना। अलग अलग यही तो क्वेश्चन है। अरे मतलब वेलोसिटी अगर हम देखें तो उसको कंपेयर करेंगे तो वेलोसिटी की टर्म्स में तो आएगा ना आंसर। हाँ टर्म्स में आएगा, लेकिन देखो यहाँ 200 है तो 5 सेंटीमीटर के बाद रुक जाता है। अब यहाँ किस वेलोसिटी से आएगा कि 10 सेंटीमीटर के बाद रुके, दैट मींस 200 से तो ज्यादा ही होना। यस सर। चलो सर हाँ मानस में, ये लास्ट लाइन में क्या लिखा है? डिवाइड 1 and 2 एंड फिर एंड गेट वी। वी चाहिए, वी। तो देखो आंसर्स किस किस के हैं अब तक? वी के आंसर्स आए हैं, एक अंश, कैस्पल, शिका, दिशा, गौरव, अब्दुल हन्नान। यार अब्दुल हन्नान 28 नहीं हो सकता, कम नहीं होगा, ज्यादा होगा। 200 से कम नहीं हो सकती। लॉजिक देखो ना, 200 से जब करते हैं तो 5 सेंटीमीटर के बाद रुक जाता है, 10 सेंटीमीटर के लिए तो अच्छा 282। ओके ओके, अब्दुल्ला का भी आया। ओके, अब्दुल्ला और अब्दुल हन्नान √2 की वैल्यू भी रख रहे हैं। सही सही है, अब बढ़िया सही जा रहे हो। हाँ ठीक है, अंशिका, अंश 282.84। या बाकी पब्लिक से डिवाइड भी नहीं हो रहा? सुधांशु, युवराज, नमिया, जानवी, डिवाइड भी नहीं हो रहा है। जानवी 200 नहीं आएगा बच्चे, गड़बड़ कर रही हो। यश सही है।
तो देखो अगर मैं इसे यहाँ डिवाइड कर दूं, तो अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 0.05 F इस 1 2 3 4 और यहाँ पर अगर मैं ले लूं 0.1 F, 0.1 F is 1/2 mv square. m से m कैंसिल हो गया, f से f कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 0.05, तो इट्स 0.5, इसको ऊपर ले जाओ 4 1 2 3 4 बाय v स्क्वायर, सो v स्क्वायर आ गया 2 3 4 बाय 0.5, तो ये आ गया 8 1 2 3 4 v स्क्वायर, तो v आ गया √8 1 2 3 4, so that's around 282 meter per second. This is velocity. मेरा आ गया था। हाँ तुम्हारा अब सही आ रहा, इतना लिखो, एक न्यूमेरिकल और अपनी एक न्यूमेरिकल का टाइम। चलिए इतना लिखिए, मैं कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भेज रहा हूँ ग्रुप पर, क्वेश्चन नंबर भेज रहा हूँ, वर्क एनर्जी से जितना मैंने अब तक पढ़ाया उससे बेस्ड है, मुझे कल वो होमवर्क चाहिए। ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन नंबर डालो एनसीईआरटी के, उन्हें सॉल्व करना शुरू कर दो, अभी कर लेना, हो जाएगा, वरना तुम करोगे नहीं। अप टू वर्क एनर्जी थ्योरम एनसीईआरटी में जो प्रॉब्लम्स दी हुई है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। अरे यस अब्दुल हन्नान, आज 8:30 में तुम्हारे डाउट्स डिस्कस करता हूँ, तुम वो 7 to 8:30 करोगे ना, 8:30 से मैं डाउट्स ले लूँ। इतना लिख लिया सबने? यस सर। चलो आज से यही छोड़ते हैं, मैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर भेज रहा हूँ एनसीईआरटी के अप टू वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके अब्दुल्ला 8:30 डिस्कस करते हैं, अभी हो ना क्लास में, 8:30 डिस्कस करते हैं, क्लास में हो तुम? थैंक यू चलो ओके बाय। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। सर इसमें सेकंड जो इक्वेशन है इसमें m और m की वैल्यू तो 0.05 ही है ना? m तो पता ही नहीं, एक्सक्यूज मी, मास तो दोनों इक्वेशंस में कैंसिल हो जाएगा, मास कैंसिल। Yes. हाँ जान, एक्सक्यूज मी सर 8:30 पे आप मेरे को इंटीग्रेशन समझाएंगे ना आज? 8:30 नहीं 8:45 आ जाना, 15 मिनट ना जरा मुझे इनके साथ डाउट्स में लग जाते हैं। 8:45 8:45 ओके सर। थैंक यू सर। ओके बाय। थैंक